हम जा कर रहे हैं। चलो ना, चलो, अभी जहाँ पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा ना कहाँ हैं हम। और 12 बज गए, चेक करो तुम्हारे रिजल्ट आया कि नहीं आया। पता चले फालतू में तुम दिमाग में टंटा लिए घूम रही थी, चेक करो। फेल। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं फेल हो जाऊंगी। भैया ने किसी ऐसी जगह पर मेरे पास होने की सेलिब्रेशन पार्टी रखी है। अब मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी? मैंने सब स्पॉइल कर दिया। मेरा मर जाना ही अच्छा है। तुम चलो हमारे साथ। नहीं, चलो चलो चलो। पिज़्ज़ा मैं नहीं चलना पड़ेगा। वेलकम फ्लावर। मीना, मीट फ्लावर, मेरी स्कूल की फ्रेंड, साथ में पढ़ते थे हम। फ्लावर, ये कैसा नाम है? बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसके पीछे। गाइस, बताऊं क्या? अरे तुझे बताना चाहिए यार, बता ना। 5th स्टैंडर्ड में इसको टीचर ने बोला कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखो। एंड गाइस, इसने क्या लिखी? ब्यूटीफुल, FOOL। और टीचर ने करेक्ट भी किया इसको, लेकिन बार बार ये सेम मिस्टेक करती थी और इसी वजह से ना स्कूल में इसका नाम पड़ा फ्लावर, यानी कि फूल। गाइस, स्कूल की सबसे बड़ी लूजर थी ये। देखा आपने, ये होता है फेल होने वाले के साथ। ये सब फेस करना पड़ता है उन्हें, और मैं ऐसी लूजर लाइफ नहीं जी सकती। आई कांट टेक दिस एनी मोर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हमने स्कूल छोड़ दिया और कहीं और चले गए, वरना उसी स्कूल में रहते ना तो शायद एक दिन अपने ही फेलियर का रिकॉर्ड तोड़ देते। सो कैसे हैं आप सब? इतने सालों बाद मिल रहे हैं। आई एम श्योर आप सब ने बहुत कुछ कर लिया होगा अपनी लाइफ, जिंदगी, करियर, अचीवमेंट्स, बाल बच्चे वगैरह वगैरह। सो कौन क्या कर रहा है थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग बहुत बड़ा सर्जन है। आई एम मोस्ट फेमस एंड हाईएस्ट पेड सर्जन इन कानपुर। वाह। और इनसे मिले, ये हैं डॉक्टर पुनीत, सबसे बड़े न्यूरो सर्जन। ऑफ कोर्स। और आप? GM ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन जयपुर। भाई, हम सब की बातें तो हो गई। फ्लावर, तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? बता दो अपने बारे में कुछ। हाँ, किया ही क्या होगा? आई एम श्योर ये फूल ही बेच रही होगी। फ्लावर, अभी तो फूल की स्पेलिंग आती है ना? सच बताना। वैसे फ्लावर का असली नाम क्या है? अरे छोड़ो। अरे, अमृता का रिजल्ट आ गया होगा ना? अरे चेक करो। अमाओ टोपा लोग। हमें पता है आपकी बहन का रिजल्ट। उससे पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो ये है हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। हाँ, जय हिंद मैडम सिंह। जय हिंद करिश्मा सिंह। अभी सब के सब हमको फूल जैसे दिख रहे हैं। अभी क्या क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया, ये तो बताने का जरूरत है नहीं, इनको तो सब जानते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की शान, महिला पुलिस विभाग का स्वाभिमान और हर औरत का हीरो, SHO हसीना मलिक। नाम तो सुना ही होगा। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम, आप SHO हैं। इट्स ओके। इसमें दरअसल आप सबकी कोई गलती नहीं है। वंस अ लूजर ऑलवेज अ लूजर। जब स्कूल में हम कुछ नहीं कर पाए तो किसी को अंदाजा भी कैसे हो सकता था कि बड़े होकर हम SHO बन जाएंगे। आप सबका कंफ्यूजन समझ में आता है। बट ये सब, अब स्कूल में तो इतना, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में इतनी वीक थी, तो इतनी अकम्पलिशमेंट, इतना नाम शोहरत कैसे? स्कूल से निकल जाने के बाद जरा जिंदगी में सोचने का मौका मिला। ये सोचने का मौका मिला कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
लगातार हार रहे थे, खुद को निराश कर रहे थे। फिर एक दिन हमारे अब्बू ने हमें बताया कि दरअसल हम कभी जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो बस दूसरों की आंखों में जीत ढूंढ रहे थे, उसी में बिजी हो गए। वो लड़ाई तो कभी हमारी थी ही नहीं। और सच कहे ना, हमारी लड़ाई कभी किसी और से होती ही नहीं। हमारी लड़ाई होती है हमेशा खुद से। हमें जीतना होता है हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद से। तजुर्बा कहता है हमारा कि हम सब की आधी से ज्यादा जिंदगी दूसरों को अपनी तरह बनाने में या खुद दूसरों की तरह बन जाने में निकल जाती है। लेकिन इससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी के असली कारीगर हम सब हैं। हम खुद जिंदगी जीने के, जिंदगी में कुछ बनने के, आगे बढ़ने के सारे हथियार हमारे पास पहले से ही होते हैं। बस जरूरत होती है तो खुद से ईमानदारी रखने की और खुद पर भरोसा रखने की। एग्जाम में पास या फेल होना जिंदगी में पास या फेल होने का पैमाना नहीं होता। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। और उस सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर और खुद की मेहनत पर यकीन रखना। फेलियर हूँ, द बिगेस्ट लूजर। नो, नेवर एवर से दैट अगेन। अपनी हार को जीत में बदलना ही असली ताकत है। तो चलिए, ये तो था हमारा रिजल्ट। अब जरा आपकी बहन का रिजल्ट भी देख लें। क्या आया? भैया, मैं फेल हुई हूँ। और सच कहूँ तो अभी कुछ देर पहले तक इस बात को लेकर ना मैं भी शर्मिंदा और दुखी थी, पर अब नहीं हूँ। हसीना दीदी की बात सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी तो वही कर रही थी, लोगों के एक्सपेक्टेशन को बस फुलफिल कर रही थी। और जब मैं फेल हो गई तो उससे मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी हार मान ली, पर मैं गलत थी। अगर हसीना दीदी इतना कुछ सहकर खुद को प्रूव कर सकती है, इतनी बड़ी इंसान बन सकती है, तो भैया मैं क्यों नहीं? भैया, मैंने सोच लिया है कि मैं अब फिर से कोशिश करूंगी, और इस बार किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए कोशिश करूंगी। ऑफ कोर्स। और किसने कह दिया कि तुम फेल हुई हो? आज हम अपने गलत सोच और इस गलत अप्रोच के इस एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। सो गाइस, डबल सेलिब्रेशन बनता है। केक लाओ भाई। रखो रखो। आओ। थैंक यू सो मच दीदी। आज मैंने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखा है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और ये सब पॉसिबल सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। दीदी, आपको भी थैंक यू सो मच। करिश्मा सिंह जी, हम तो हैं ही जज्बाती, आपको क्या हो गया? हम ये सोच रहे कि हम कितने लकी हैं जो हमें भी आप जैसी टीचर मिली है। सही कहते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको एक दोस्त में एक गुरु मिलता है। आपके लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है मैडम सर। आपको बहुत मानते हैं हम, लेकिन आज और दिल से मानने लगे हैं, और दिल से और इज्जत बढ़ गई है। इसलिए मन से, पूरे दिल से आपको सल्यूट है। हसीना मैडम, आज आपने हम सबके लिए जो भी किया है उसके लिए ये तो बनता है।
क्या दिक्कत है? दर्द है? हाँ? मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। तो उसी दिमाग वाले डॉक्टर की बात कर रहा है ना? कोई डॉक्टर की बात तो कर, निकल यहाँ से, निकल। अरे उसको दर्द कहाँ? यहाँ पथरी हुई है उसको। कैसे फालतू बात बोलता है तुम लोग यार, हैं? मतलब पेट पर हाथ रखे तो हमको पथरी हो गया, इसका मतलब कि हम दिमाग पर हाथ रख लें तो हमको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्रेन है ही नहीं तो ब्रेन हेमरेज कैसे होगा? बहुत बेहतरीन जोक मारा, निकल यहाँ से, निकल। तुम लोग का ने संतु जी, हिला पुलिस थाना। हिला तो आपके लिए पूरी दुनिया देहन संतु जी, लेकिन आप ऐसा काहे कह रही हैं? ये तो हम लोग का कर्म भूमि है ना, यहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं। इस जगह के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो हम लोग का प्यारा हिला पुलिस थाना। वहाँ पे साड़ी किसने रखी? साड़ी सूख रही है वहाँ पे। साड़ी। संतु जी, एक मिनट, संतु जी रुकिए। हाँ हम दो मिनट, बहुत दिन बाद से बड़े मुश्किल से इतना हिम्मत जुटा पाए हैं। एक तो ना इसे हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट, आप 2 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए ना, उसके बाद से आप खोल लीजिएगा। क्यों? मत करना, ये आइसक्रीम लेके भागेगा। अच्छा चलिए जाइएगा अभी, तुम खाली 2 मिनट के लिए आप आंख बंद कीजिए। हाँ ठीक है, कर रही हूँ बस। बोल अब क्या हुआ? पक्का बंद किए ना? हाँ। बताइए कितना उंगली है? 2। संतु जी आप देख रही हैं? नहीं देख रही हूँ मैं। ये कितना है? 4। ठीक है। हाँ। इधर देखो यार तुम लोग थोड़ा। हो गया। अरे 1 सेकेंड, बेइज्जत होगा। ये इसने किया, इसने ये बोला था ना, ये क्या मत तूने? करना। संतु जी बिलोटे कहाँ है? अरे ये नवाब साहब का किराएदार का किया धरा है। नवाब हुआ, इतना बुढ़ोतु में भी जिंदा है, जानता है कहाँ है? कहे उसका मौत ना हमारे हाथों लिखा हुआ है बिल्ले। जिंदगी खराब कर देंगे उसका, बिना किसी अग्रिम नोटिस से किराएदार रख लिया रातों रात, और हमारी छाती पर 4 किलो मूंग डल रहा है। संतु जी गुस्सा आ गई। संतु जी जाओ शादी संभालो, टॉल देना उनको। चली जगनपुरा वाला फाइल दीजिए। हाँ ला। अरे क्या फाइल लाइए, तो कल देख लेना ना। चले ना, अभी बहुत देर हो रही है। लल्ला का फोन आने वाला है ना 10:30 बजे। चलिए। काम कर ले पहले, जिसका हम वेतन लेते हैं। आम नागरिक इतनी मेहनत करके हमारे लिए पैसे भरता है, जो पैसे हमारे हाथ में आते हैं उनके लिए काम कर ले हम। सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक ड्यूटी की, और वो भी अच्छे से निभाई। अब माँ का फर्ज भी तो अदा करना है ना हमें। चलिए ना। चलिए। नहीं, हमारा छोड़िए। आपको नहीं लगता, आपको अंदर से महसूस नहीं होता कि पति का फोन आने वाला है, उनसे बात करे? हाँ, इतने दिनों बाद तो लल्ला से बात करने का मौका मिल रहा है आपको। कोई उत्साह, कोई आनंद नहीं हो रहा है आपको लल्ला से बात करने का? हाँ? इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं, हमारे गरीब बेचारे मासूम भोले लल्ला के तो भाग ही फूट गए। कहाँ भाग फोड़ देती हैं उनके हर 2-2 मिनट में आप? हमको समझ में नहीं आता है कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाए क्या हम, और फोन के सिराने बैठ जाए कि भाई लल्ला से हम बतियाएंगे। हाँ, उनको नहीं चाहिए इतनी फिल्मी बीवी, उनको नहीं पसंद ये सब। वो हमारे बारे में बात करके गर्व महसूस करते हैं। पुष्पा जी हाँ, बस दूर से ही गर्व महसूस करो एक दूसरे। शांत हो जाइए पुष्पा जी। मैडम सर, हम पहले से चेता रहे, हम वीडियो कॉल पर दादी नहीं बनेंगे। मगर इन्हें बड़ी कहाँ है हमारे खानदान का वंश आगे बढ़ाने की? कौन सा खानदान की बात कर रही है? कौन सा रियासत मिल गया आपके खानदान में, जो अगर 1-2 साल लेट हो गया बच्चा तो मिल्कियतें लुट जाएंगी उनकी? करिश्मा सिंह, कम से कम आप तो नहीं, वो जो विशाल विराट खानदान है, उनका कोई तख्ता पलट नहीं होने वाला है। देखिए, हमारे खानदान के बारे में आपने अगर एक शब्द भी और कहा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और चुड़ैल मैनू लग जानी है। हमारा जानवरों का। हाँ? 10:30 यही बच जाएंगे। मतलब कुछ भी कर रहे हो तुम? क्या? शांत हो जाओ। ये क्या है? आप लोग जानते हैं आप कहाँ रहते हैं? महिला पुलिस थाने के ठीक ऊपर। हम एक महिला पुलिस थाना चला रहे हैं, इतने शोर में हम काम कैसे करेंगे? मैंने इनसे इतनी शांति से ये बोला था कि मेरे मायके से एक बर्तन है, जिस बर्तन पे हिरन बना हुआ, उसको यूज मत करना। फिर भी जाके इस बंदे ने नींबू निचोड़ लेता है इसमें। क्यों?
मैडम जी ये जनानी ना पागल हो गई है और इसने ना मेरे वाले बर्तन में पानी भर के ऊपर छज्जे पर रख दिया कबूतरों को पानी पिलाने के लिए। मैं क्या करूं? अब मैं किसी में नींबू पानी तो पीऊंगा ना, तो मैंने इसके वाले बर्तन में पी लिया। ओए ओ रब्बा, और कैसी औरत मेरे पल्ले बांध दी। बैल बुद्धि है ये, बैल बुद्धि। तुसी मैंने बैल बुद्धि किया? हाँ बैल बुद्धि। अब आप दोनों के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलेगी। आप लोग चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे, वरना हम आप दोनों को जेल में डाल देंगे। ओ मैडम जी, इसके साथ सोने से चंगा कि मैं ना किसी भूतनी या चुड़ैल के साथ सो जाऊंगा। इसके साथ नहीं सोऊंगा मैं। कुछ भी बोल रहे हो तुसी, छोटी-छोटी गलत है, इतना बड़ा पखेड़ा मार दिया। चुप करो तुसी। जा जाके सो जाओ, तुसी क्या कर रही हो? जा जाके सो जाओ। हे भगवान, मैडम सर क्या करेंगे? इन लोगों ने तो हमारा जीना दुश्वार करके रख दिया है। पुष्पा जी, कल की कल नवाब साहब को बुलाइए। जल्द से जल्द इन किराएदारों को बाहर नहीं किया तो हमारे थाने को बंद होते देर नहीं लगेगी। देखिए नवाब साहब, देख तो रहे हैं। यहाँ देखिए। जी। पहली बात तो ये कि आपको बिना हमें इन्फॉर्म किए, बिना किसी एडवांस नोटिस के किराएदार को रखना ही नहीं चाहिए था, वो भी थाने के ठीक ऊपर। और अगर रख भी दिया तो कम से कम कुछ शांत लोगों को रखते। ये लोग इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि हमें खुद के विचार सुनाई देना बंद हो गए हैं। कोई नियम कायदा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन नाम का एक नियम निकला हुआ है कि कोई भी किराएदार रखने से पहले वो वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। पूरे जहान में आपने अपना प्रॉपर्टी खरीद के रखा हुआ है, इतना नहीं मालूम आपको? देखिए अब नवाब साहब, पुष्पा जी, देखिए क्या है ना पुष्पा जी कि 6 महीने हो गए ना, हमको किराए के जो ना दर्शन नहीं हुए। अरे हम तरस गए हैं उसकी शक्ल देखने के लिए। और देखो बड़ी मुश्किल से हमको ये किराएदार मिले हैं और आप लोग ये चाहती हैं कि हम इनको बाहर निकाल दें। नवाब साहब देखिए, हम आपकी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन ये थाना है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है काम करने में। हाँ अरे पुष्पा जी, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना तो आप अपने टेबल मैच के साथ जो है हमारे घर में आ जाइए, खत्म मामला। पुष्पा जी, वो जो पीछे वाले गोलगप्पे थे ना, लाना भूल गए। अगली बार ठीक है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब, अच्छा गावत, अगर इस वक्त हम उर्मिला होते ना तो ये म्हातारा म्हातारी की शादी करा देते। कहीं नवाब साहब नहीं नहीं। हाँ बिल्ला, हाँ बिल्ले बोल। माँ, बिल्ली द स्पाई, फोन स्पीकर पे डालो। हाँ हाँ एक मिनट, हाँ बात करो। अरे वापस ऐसे किया ना तो याद रखना। माँ स्पीकर पे डाल दिया? हाँ हाँ सारी इंफॉर्मेशन सबको सुननी चाहिए। तो बिल्ली द स्पाई ने इंफॉर्मेशन निकाली है वो झगड़ा जोड़े की। 10 साल पहले उनका अरेंज मैरिज हुआ था और 10 साल में 30 बार फैमिली कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया है उन्होंने। और यहाँ तक कि अपना जो परमानेंट दुश्मन है बुलबुल पांडे, उनके थाने में भी शिकायत दर्ज की है। बिल्लू, अगर वो इतनी बार डिवोर्स फाइल कर ही चुके हैं तो अब तक हुआ क्यों नहीं? हाँ, तो उनका डिवोर्स क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन जिन जिन वकीलों ने उनका केस लिया है वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं या केस छोड़कर भाग गए हैं। और जज उनका केस सुनते सुनते त्याग पत्र देकर घर बैठे हैं। तो मोटा मोटा यही उनका इंट्रोडक्शन है। एक काम करो बिल्लू, हमें इस कपल की पूरी हिस्ट्री निकाल कर दो। आई एम बिल्लू द स्पाई, जिसके पीछे पड़ जाए काट दिया। उनका डिटेल चाहिए, मेरा पूरा डिटेल लाइन नहीं चाहिए। इनसाइड जाओ जाओ यार तुम। छाता मेरा छाव मुझे चाहिए। बताइए, इस सारा कंप्लेन का लिस्ट है जो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ किया है, सब कितना ज्यादा बे। मेरा पति पूरी रात ऐसे खराटे मारता है जैसे ड्रिल मशीन चल रही हो। तो पत्नी का पढ़ ली ना। मेरी पत्नी बिना जलाए पानी तक नहीं उबालती। हमको खाना में मिर्ची ज्यादा पसंद है तो मिर्ची इतना सा कम डालती है। बताइए काली का करती है पत्नी? एक सेकेंड, एक ही मोजे कई दिनों तक पहन के घूमते हैं, ये देख। सब यही पढ़िए। अभी धूप है क्या? छाता बन गया। धूप है क्या? धूप है क्या अभी? हाँ ठीक है। ये क्या? ये सुन, एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला सेफ्टी पिन लगा कर देने के लिए, उसने जानबूझकर मुझे चुमा दी। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, तो तारीफ योग्य बात है। अपने मासूम से भोले पति पर इतना ज्यादा इल्जाम लगा सकती है और एक छोटा सा पिन बड़ा साड़ी में नहीं लगा सकती। इसके लिए पति को दोष देना है। हाँ, तुझे आती है? मुझे आती है ना। हाँ, लगा के दिखा। ऐसे कैसे लगा दे संतु जी? ना ही तो पिन है, ना ही दुपट्टा है, ना ही कोई साड़ी पहनने वाली लड़की है। साड़ी हम लेके आएंगे। अरे तेरी भैंस के पूछ काटे। चीता, पिन है हमारे पास, लेके आ रहे पिन गारंटी के साथ।
नहीं संतु जी देखिए ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम दोनों पति पत्नी की तरह क्यों लड़ रहे हो? अरे यार बिल्ले, ओहो, ये तो कभी होगा ही नहीं। अरे नरपिशाच। ये ले पिन, लगा के दिखा, मन में कैसे लगाते और सामने कैसे लगाते पिन। अब लगा। संतु जी आइए